हाय गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? एंड ये बहुत टाइम हो चुका है कि चैनल पे कोई वीडियोस वगैरह नहीं आया। एंड ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा था, बट थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रिक्शंस वगैरह था, तो उसके कारण वीडियोस वगैरह नहीं डाल पा रहा था। बट मेरे पास आज आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग है, तो सोचा शेयर करता हूँ वीडियो बना के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज का जो टॉपिक है कि हाउ आई गेट फंडेड। एंड ये ना मेरे से बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जा रहा था कि कैसे आप ट्रेड को मैनेज करते थे, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते थे। तो उसी पे आज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एंड जो आज का टॉपिक होगा, तो मैंने सोचा कि जब जब एक्सप्लेन कर ही रहे हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, आई एम नॉट श्योर कि कब तक ये एंड होगा, बट थोड़ा सा अगर लंबा हो तो पूरा देख लेना, क्योंकि डेफिनेटली कुछ वैल्यू ऐड करेगा आपके नॉलेज में। एंड बिफोर गोइंग, जो आज का जो वीडियो है, ये कोलैबोरेशन में बन रहे हैं गोड फंडेड ट्रेडर के द्वारा। एंड जो आज जितने भी लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, किन्हीं 3 लकी व्यूअर्स को 8K का अकाउंट मिलेगा। और उसका स्टेप जो होगा मैं बताता हूँ आगे। एंड जो वीडियोस में आगे चल के कुछ पॉइंट्स मैं बोलूँगा, आप एंट्री के लिए कमेंट कर देना। एंड इस वीडियो को लाइक करना मैंडेटरी है। एंड लीव द कमेंट। जो 2 सवाल पूछूंगा उसका जवाब आप आगे चल के जो पूछता हूँ, मतलब कि वीडियो के बीच में है तो आप उसका जवाब जो भी करेक्टली डालोगे उनको, और दे विल बी एलिजिबल। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर गोइंग टू द कि जो मेरा जर्नी था एंड क्या मैं किया क्या नहीं किया, तो गोड फंडेड के बारे में ये इनका जो प्लान्स वगैरह है, एंड जो भी द रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। एंड देन विल गो। ठीक है, तो जिनको भी कंसिडर करना है दे कैन कंसिडर द गोड फंडेड फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। एंड इनका जो है 2 टाइप का जनरली अकाउंट है इनके पास। एक जो अपना नॉर्मल जो होता है, जिसमें ना आपको स्वैप रेट वगैरह मिलेगा, या फिर जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, जो होल्ड करते हैं 2 दिन 4 दिन, उनके लिए स्वैप फ्री ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप स्वैप फ्री ले सकते हैं। इनके पास 2 स्टेप वाला और सिंगल स्टेप वाला भी है। आई पर्सनली गो विद द 2 स्टेप चैलेंज, एंड जिसमें नो लिमिट हो। एंड इनका फ़ी बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, इनका फ़ी भी कॉम्पिटिटिव है। जैसे मान लो कि जो 5K में है, मान लो कि जो नॉर्मल अकाउंट है इनका 5K का, दैट इज कम्स टू $50। ओके, एंड अगर 8K वाला आप देखोगे $85 है, 15K वाला 150, एंड जो 25K है वो 200, एंड 100K का जो अकाउंट है उनका 5 तो प्राइसेस आर वेरी कॉम्पिटिटिव। एंड इनका जो है क्लासिक वाले में ना थोड़ा सा जो टारगेट है फेज उनका, दैट इज 7%। ठीक है, एंड जो नो टाइम लिमिट वाला है उसमें जो जो प्रॉफिट टारगेट है वो की है 8%। तो इस पर ध्यान देना। एंड जो सेकंड फेज है उसमें दोनों में 5% का है। ठीक है, एंड इनका एक अच्छी बात ये है कि अगर मान लो आप फंडेड होते हो इनसे, तो जो फर्स्ट पे आउट मिलेगा वो ऑन डिमांड मिलेगा जनरली। अभी ये आई डोंट थिंक कोई प्रोवाइड कर रहा है इंडस्ट्री में, तो कंसिडर चेकिंग इट आउट। एंड इनका प्राइसेस वगैरह बढ़िया है। एंड इनका ट्रस्ट पैलेट पर रेटिंग में मैं चेक किया तो 4.5 है, तो डिसेंट इनफ। ठीक है, एंड इस वीडियो में गिव अवे है, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। चेक आउट द गोड फंडेड ट्रेडर्स। एंड जो भी आपका नेक्स्ट बाइंग हो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अपना जो ईमेल है, ईमेल इनके वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर लेना। ठीक है, जो साइन अप बॉक्स आता है उसमें टू गेट, इट्स मैंडेटरी। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक मेरा डिस्कॉर्ड था, मैंने डिस्कॉर्ड को डिसकंटिन्यू कर दिया। सो अगर आपने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया ट्रेड ओपिनियन का, उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आई टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। सो उसके बाद चलो अभी वापस वीडियो पे आते हैं। इट्स ऑलरेडी 5 मिनट आई गेस। सो मेरा जो जर्नी था उसमें स्टार्ट करने से पहले था कि देखो, थोड़ा सा बातें कर लेते हैं कि कैसे था। कि जब भी आप मान लो अगर फंडिंग के लिए अप्लाई करते हो, तो जो मिस्टेक्स वगैरह क्या रहते हैं ना, कि या तो आप जल्दी में रहते हो कि फंडिंग मिल जाए आज की जगह अभी मिल जाए, कल की जगह आज मिल जाए। दैट इज़ रॉन्ग स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल।
वो जो ग्रीड आता है ना, वो ग्रीड कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पे इफेक्ट डालता ही डालता है। आप कितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाओ, जब तक आपको साइकोलॉजी बढ़िया नहीं होगा, इट्स टफ। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग कम्स कि आप ना गलती ये कर सकते हो कि जो ट्विटर वगैरह हो गया या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, वहाँ पे आप मल्टीपल लोगों की चीज़ों को देखते हो और मल्टीपल ट्राइज करते हो। एक ही अकाउंट में मान लो आपने एक 100K का अकाउंट लिया एंड उस 100K के अकाउंट पे 10 तरीके का चीज़ ट्राई कर, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपको रिजल्ट वहाँ से मिलेगा? अनटिल एंड अनलेस आप प्रोफेशनली काम नहीं करोगे। एंड एक सिंपल चीज़ों देखो, इट्स नॉट अबाउट कि कोई स्ट्रैटेजी है, कॉम्प्लिकेटेड है, हेवी है तो वो काम करेगा। इट्स नॉट दैट वन, ईजी चीज़ ही काम करता है, क्योंकि वो स्पॉट भी होना चाहिए ना। जैसे मैं आज की वीडियो में आपको एक लंदन का मॉडल देता हूँ, दैट आई यूज्ड। ठीक है, मेरा मेजोरिटी जो ट्रेड था उसी पे था। और वो क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एजुकेशन के लिए बना रहा हूँ, तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप इसके बेसिस पे जाओ और फंडेड अकाउंट में ट्रेड करो। पहले डेमो में ट्राई करो, आपको रिजल्ट दिखता है एंड यू थिंक कि उससे प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो ही आप जाना, अदरवाइज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है। तो मेरा क्या है, सिंपल, मेक इट वेरी वेरी सिंपल कि अक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो ये जो मैनिपुलेशन होता है ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। वेन एवर प्राइस टेक्स आउट द ओल्ड हाइस, तो मेरा वो एक इंटरेस्ट वाला एरिया एट द राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब हुआ जैसे कि अपना लंदन का सेशंस में, नॉट रैंडमली कि रात के 10 बजे दिख रहा है तो मतलब 10 बजे तो फिर भी आई थिंक लंदन क्लोज जेनेवा क्लोज होगा, बट यू नो यू आर गेटिंग, जब टाइम मतलब कि मेरा जो फॉरेक्स वाला है उसके हिसाब से जो अपना टाइम है, तो जो सेशंस वगैरह जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा रहता है उस टाइम पे होता है ऐसा चीज़ें, तो ही करना। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कभी भी, इट्स नॉट अ पैटर्न, इट्स अ प्राइस विद द टाइम विद द लॉजिक। ठीक है। तो उस केस में ये वाला जो है, इट्स अ राइट टाइम टू शॉर्ट द मार्केट टारगेटिंग द ओरिजिनल कंसोलिडेशन। एंड हाउ डू यू कंफर्म कि ये जो है ये हाई है? देखो कभी कभी इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि प्राइस अक्यूमुलेट करे, अक्यूमुलेट करने का तो मैनिपुलेट करके और नीचे की तरफ पुश ऑफ कर जाए। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि मैनिपुलेट ही ना करे, प्राइस डायरेक्टली एक्सपैंड कर जाए ऊपर की तरफ, राइट? वेरी मच पॉसिबल। तो कैसे स्पॉट करना है या फिर हाउ डू वी एग्जैक्टली कम टू द पॉइंट कि ये वाला जो है ये मैनिपुलेशन है? तो इसके लिए 2-3 चीज़ों को आप अगर ध्यान में अच्छे से लगाओगे तो काम करेगा। ठीक है। एंड व्हाट आर दोस थिंग्स? फर्स्ट थिंग कि आपको ड्रॉ लिक्विडिटी पता होना चाहिए कि प्राइस बुलिश है या फिर बेयरिश है। व्हाट इज द ऑर्डर फ्लो, राइट? जिस हिसाब से ऑर्डर फ्लो है, अगर उसके डायरेक्शन में काम करोगे तो आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है। ऐसे ही रैंडमली प्रे पैटर्न मत उठा लेना कि हाँ प्राइस एक्यूमुलेट के नीचे की तरफ प्राइस गया मतलब मैनिपुलेशन, नो नॉट राइट दैट। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। अगर मान लो कि प्राइस एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है, प्राइस अगर एक्यूमुलेट कर रहा है तो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या है? ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी। अगर मान लो आपका ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, यू नो दैट बाई एनी चांस, कैसे जानना है? वो हायर टाइम फ्रेम में से मिल जाएगा कि प्राइस किधर जा रहा है, ऑर्डर फ्लो क्या है। ठीक है। बेस्ड ऑन दैट अगर ये और यू नो ये है ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एंड प्राइस रेंज के नीचे टूट रहा है, तो इट्स मोर लाइक जैसे ट्रेडिंग क्या है, एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं ना। तो ये इट्स ए वेरी मच पॉसिबल हाई प्रोबेबिलिटी कि ये मैनिपुलेशन हो रहा है क्योंकि प्राइस को तो ऊपर जाना है। तो इट इज राइट टाइम टू बाय दैट। ठीक है। एंड टारगेट द ओरिजिनल कंसोलिडेशन, सिंपल एज दैट। फर्स्ट पॉइंट क्या था? ड्रॉ लिक्विडिटी पता था। सेकंड फिल्टर क्या अप्लाई कर सकते हैं? ये मैनिपुलेशन हायर टाइम फ्रेम पे पीडीआर है इसके बाद, दैट इज काइंड ऑफ चेरी ऑन केक और जो भी बोलो आप। तो देखो प्रोबेबिलिटी जितना ज़्यादा आपके फेवर में रहेगा वो आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, राइट? तो सिंपल सा यही मॉडल है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एट द राइट टाइम। राइट टाइम क्या हो गया? इनटू द सेशंस, राइट? एक सेशन में 3 घंटे से 4 घंटा होता है, राइट? 1 to 5 बोलो या फिर 2 to 5 लंदन में।
तो अगर मान लो ये मैनिपुलेशन 2 से 3 के बीच में तो बैठ रहा है ना, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड वी नो कि अक्यूमुलेशन का फेज सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। मोस्ट 70% ऑफ द टाइम मार्केट अक्यूमुलेट्स, अनबैलेंस जो होता है उसके बाद ही होता है, तो अक्यूमुलेशन का फेज ज़्यादा बड़ा होता है। तो 1 to 2 या फिर 1 to 3 इज़ पॉसिबल दैट अक्यूमुलेट करे, उसके बाद मैनिपुलेट करके बिफोर 5 वो डिस्ट्रीब्यूट करे, या फिर +-10-15 मिनट्स पकड़ लेना। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डोंट स्टिक विद वन पेयर। मेरा ये सिंपल सा रूल था कि मैं एक पेयर के साथ बैठा नहीं, जहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है ये चीज़ें मैं वहाँ करता था, सेकेंड थिंग। एंड थर्ड थिंग था कि मैं किसी और के इन्फ्लुएंस पे नहीं आता था कि कोई सिग्नल दे या क्या दे, अगर वो मेरे आइडिया के साथ अलाइन कर रहा है इट्स गुड, तो उसको मैं कॉन्फ्लुएंस की तरह ऐड कर रहा था, इंस्टेड कि वो क्या बोल रहा है वो ले रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास मॉडल है, राइट। देखो, या तो आप अगर किसी का सिग्नल भी ले रहे हो तो पूरा सिग्नल लो ना, फिर अपना आइडिया ही, अपना दिमाग ही मत खर्चा करो उस पर, क्योंकि आप उसी पे डिपेंड हो जाओ। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आपके पास अपना मॉडल होना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर मॉडल नहीं है तो इट्स वेरी वेरी टफ, ठीक है। एंड साइकोलॉजी यहाँ पे क्या आता है ना कि एग्जीक्यूट भी अच्छे से होना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आपके पास प्लान है, आपके पास आइडिया है, आपके पास स्ट्रैटेजी है कि आप क्या करने वाले हैं, आपने पूरा स्ट्रेटजाइज कर लिया कि हाँ चलो भैया ऐसे से ऐसे करना है, बट जब राइट टाइम आता है आप एग्जीक्यूट ही नहीं करते हो, या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर कि ये देखो ना, ये एक तरीका से टर्टल सूप का मॉडल। एंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेंटरशिप वगैरह में, वो हमेशा बोलते हैं ना कि जब प्राइस नीचे आता है तो एक ना डर लगता है, क्योंकि वो अग्रेसिवली आता है। लॉजिक समझो ना, लॉजिक अगर लगाओगे तो इट्स ए गुड थिंग कि प्राइस नीचे अग्रेसिव है, क्योंकि अगर मान लो मार्केट स्ट्रक्चर, अदर्स क्या देख रहे हैं, अदर्स आर सेइंग दिस है मार्केट स्ट्रक्चर, बट यू आर सीइंग समथिंग एल्स कि ये तो मैनिपुलेशन है भैया, राइट। तो दैट इज व्हाट, कि आपका जो प्लान है आप उसको कितना ट्रस्ट करते हैं। अगर आप जिस चीज़ को ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम टू पुट द एफर्ट, राइट। अगर मान लो आपका सिस्टम आपको सिग्नल दे रहा है ग्रीन, गो अहेड गो अहेड गो अहेड, बट आपको, आप में इतना करेज ही नहीं, आप में हिम्मत ही नहीं कि उसको एग्जीक्यूट करो, आपका साइकोलॉजी अलाउ ही नहीं कर रहा है उस हिसाब से, तो फिर अगेन वो वेस्ट ऑफ थिंग है, राइट। तो दिस इज व्हाट आई से कि कंबाइन ऑल दिस टुगेदर, एंड जब आपका सारा चीज़ रेडी हो जाए, राइट, खाना जब पकाने से पहले इंग्रेडिएंट जब अब तक आपका रेडी नहीं होता है, बेटर वेट फॉर द इंग्रेडिएंट्स, राइट। एंड जब सब रेडी हो जाए तो स्टार्ट करो। एंड उसमें एक फाइनल कंपोनेंट आता है कि रिस्क मैनेजमेंट, राइट। ज़रूरी नहीं है कि आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के पास कर लोगे, इट इज़ लाइक वो ना, तो फिर तो लकी होना हो गया कि आप लकी हो तो पास हो गए, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। ये डिफाइन करना कि आप किस हिसाब से अग्रेसिव ट्रेडर हो या क्या हो। अगर मेरे से पूछोगे मैं क्या यूज़ करता, तो मेरा सिंपल सा फंडा था, इनिशियली मैं 0.5% रिस्क से गया था 2% तक। जब 2% पहुंच गया था तो मेरा जो फर्स्ट फेज था, फर्स्ट जो फंडिंग मिला था उसमें, फर्स्ट फेज में जब 2% पहुंच गया था, रिस्क 1% एंड गलती से वो लूजिंग ट्रेड हो गया, फिर बैक टू द -1, सॉरी माइनस नहीं, मतलब बैक टू द 1%, मतलब -1 का लॉस हो गया। तो अब मेरे पास क्या था, तो फिर आगे ना रिड्यूस द रिस्क टू 0.5%। तो उसके बाद फिर जब तक मैं 4% नहीं गया था तब तक फिर रिस्क नहीं बढ़ा। फिर एक ट्रेड गया 1% बनाया, उसमें प्रॉफिट पूरा नहीं 2 के करीब कहीं, तो 2% बनाया, मतलब कि समवेयर अराउंड 6.7 ये पहुंच गया। उसके बाद फिर जब मैं फाइनल स्टेज पे पहुंच गया था तो एक आधा 2 ट्रेड था, तो छोटा कम रिस्क लेकर के, उसको होता है ना कि जब पहुंच ही गया था तो बेबी स्टेप लेके क्रॉस किया। एंड सेकेंड फेज में भी सेम अप्लाई किया। सेकेंड फेज में ये था कि फर्स्ट फेज में एक बार भी ड्रॉ डाउन में नहीं गया था, ठीक है। फर्स्ट फेज में नॉट अ सिंगल टाइम कि वो ड्रॉ डाउन में अकाउंट गया हो। वो अकाउंट का जो पीक था वो हमेशा था, एक बार डिप किया, जस्ट बिकॉज वो डिप भी कब किया था कि जो वो 1% का रिस्क लिया था एंड वो ट्रेड ही चला गया था। मेरा सेकेंड फेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बोल सकते हो, या फिर एक होता है ना अंदर में, अरे हम ही कर सकते हैं, मतलब होता है ना कि आई कैन, अपन ही नवाब ठहरे, वैसा वाला फीलिंग आ जाता है। जहाँ पे देखो मार्केट ना, मुझे ट्रेडिंग के बारे में एक ही चीज़ अच्छा लगता है कि आप सही हो, मार्केट आपको ना ऊंचाइयाँ देगा। जैसे ही आप गलत होगे ना तो मार्केट सिखा भी देगा, तुरंत सिखाएगा कि नो बाप मैं बैठा है, तुम नहीं ज़्यादा मत उड़ो, कहने का ये मतलब। तो सेकेंड में स्टेप में थोड़ा सा मिस्टेक्स किया रिस्क मैनेजमेंट पे, एंड अकाउंट वॉज ड्रॉ डाउन टू 4.5% इन जस्ट 2 days। थैंक यू। नेक्स्ट डे अगेन स्टार्ट किया, अगेन 2% माइनस में गया, टोटल 6.5% नीचे चला गया था। सो यहाँ पे साइकोलॉजी का देखो, थोड़ा सा मिस्टेक्स किया था। आई वॉज नोइंग
इस लिटिल बिट मिस्टेक तो है इसमें, बट मिस्टेक्स क्या था कि जो अपना रिस्क मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा सा लूज हो गया था, एंड जो काइंड ऑफ थोड़ा सा ये है, तो बैठ के जस्ट नोट डाउन थी। इस केस में ना लोग क्या गलती कर देते हैं कि अच्छा चलो आपका अकाउंट गॉन है, देखो 6.5% माइनस में हो आप, लोग को लगता है कि यहाँ से रिकवर करना ही टफ हो जाएगा, एंड इट्स वेरी वेरी टफ फॉर कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, एंड वहाँ पे गैम्बल स्टार्ट करना। बट यू कैन वेरी वेल वर्क फ्रॉम दैट पॉइंट। जी आप ना उस केस में, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस में आई जस्ट सैट एंड मेक द पॉइंट कि क्या गलतियाँ था, क्या मतलब भाई क्या हुआ, क्या इसमें क्या मिस्टेक्स था जो हटाया जा सकता था, गेटिंग माई पॉइंट्स। उसको अच्छे से नोट डाउन किया, उसके बाद उसको अप्लाई किया, एंड विद द बेबी स्टेप्स, इन द सेंस इनिशियली जब उतना ज़्यादा ड्रॉ डाउन में था तो ऐसा नहीं है कि 1% रिस्क ले ले, क्योंकि आपने अपना प्लान सही कर लिया। बट इट इज़ पॉसिबल ना कि आप, जैसे मेरा विन रेट समवेयर अराउंड 68 to 70% आता है, 30% टाइम विनिंग की जगह लूजिंग ट्रेड मिलेगा। पॉसिबल तो ये भी है ना कि पहला 3 ट्रेड ही लूजिंग हो जाए, तो अगर 1% लेता तो अकाउंट ही गया, एक फेज क्लियर है, सेकेंड फेज में प्रॉब्लम आएगा। तो जस्ट रिड्यूस द रिस्क टू 0.25%, एंड स्लोली जब 2% का गेन हुआ तो उसके बाद फिर 0.5 पे आया। जब ड्रॉ डाउन से थोड़ा सा ऊपर था, मतलब कि 0.5% अप गया, तो फिर अगेन 1% का रिस्क किया, एंड वो थोड़ा सा समवेयर अराउंड 3.5% पे गया, और उसी में एक पोजीशन को पिरामिड करते हैं। समटाइम इट्स गुड टू डू दैट ऑल्सो। तो पोजीशन पिरामिड करने के बाद स्ट्रेट अवे वो कंप्लीट हो गया, एंड उसके बाद तो पे आउट्स भी अप्लाई हो चुका है, तो दैट्स डिफरेंट केस। सो यही था ओवरऑल, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो। बट एक उस पर ना सोच रहा हूँ कि एक मॉडल बना के देता हूँ आप लोगों को, अगर टाइम मिलता है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपका डाउट हो तो पूछ सकते हो, और टेलीग्राम में मैं एक्टिव रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम को चेकआउट कर लेना। एंड जो कमेंट करना है ना, कि कमेंट इसमें ये बताओ आप इनका कि जो क्लासिक फेज है उसमें क्या टारगेट है, एंड इनका मिनिमम ट्रेडिंग डे किस में क्या है, वो थोड़ा सा कमेंट में डालो। एंड जो लकी विनर्स होंगे 3 को मैं चूज़ कर लूँगा, एंड आई ट्राई कि वीडियो का जो रिज़ल्ट है वो आपको ना 5 या 6 तक जो विनर्स हैं उनको अनाउंस करता हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।